हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। सभी क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं a और 18 का लॉग 36 तथा मौसम 2 है, तो a का मान ज्ञात करें या मान निकालना है। तो दो संख्याओं तो यानी a गुने b बराबर क्या होता है, मौसौ गुने लॉग। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, मौसौ गुने लॉग। यहाँ दो संख्या a तो दिया हुआ है तो a लिखेंगे, a का मान यानी निकालना है। और दूसरी संख्या कितना दिया है, 18, तो b की जगह 18 लिखेंगे। मौसौ का मान कितना है, 2, तो 2 गुने लॉसौ का मान 36, तो लिखेंगे 36। तो क्या निकाला, अब इससे क्या निकालेंगे, a का मान। तो a बराबर 2 गुने 36, अब बट्टा में ये गुना वाला दाहिने साइड आएगा तो भागा, 18 दूनी 36 कैंसिल हो गया। तो a बराबर कितना आ गया, 2 को 2 से गुना, 2 दूनी 4, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो वृत्ताकार पथ पर क्या करता है, 3 धावक दौड़ना शुरू करता है। मान लेते हैं कि यहां से दौड़ना शुरू करेगा, फिर उसके बाद एक को लगता है 1 घंटे, एक को लगता है 3 घंटे, एक को लगता है 5 घंटे। तो मतलब दोनों को एक ही बिंदु, और यहाँ पर मिलने का समय कितना होगा, मिलने में लगा समय ज्ञात करना। यहां से दौड़ना शुरू किया और फिर यहां पर आकर मिलने में सबको कितना, एक को लगता है 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे। तो फिर से वही पुनः स्थान पर, मतलब ये वाला पर जहां से दौड़ना शुरू किया वहां पर आने में कितना समय लगेगा। तो सबको क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे। 1 घंटा लगा है, 3 घंटा एक को लगा, एक को 5 घंटा, तो सबका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 3 से और 5 से कर रहा है, एक ही से कर रहा था, एलसीएम में क्या होता है कि कम से कम 2 करना चाहिए। यहाँ तो सब एक ही से कर रहा है, 3 है तो एक ही मरतबा 5, तो क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे। 5 दिया 15, 15 का 15, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर। यानी कि इस तरह के सवाल में क्या करेंगे कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करेगा, किसी को 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जितना घंटा लगेगा सबका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जैसे 1 घंटा लगा, एक को 3 घंटा और एक को 5 घंटा, तो सबका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। जो एलसीएम आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये 1, 3, 5 का एलसीएम कितना आता है, होता है 15, तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 घंटे। चौसठ के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, यानी पावर बताना है 64 में 2 का। तो 64 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से खंड कर, 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा, 2 एका 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यानी 2 के पावर कितना है, 6। इसमें पूछा क्या गया था, 2 का घातांक बताइए, तो 2 का घातांक कितना है, 6 है, यानी पावर वाला। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। दो संख्याओं का मौसम 27 और लौसौ कितना 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसमें ए का मान कितना दिया हुआ है, 54, मौसौ कितना दिया है 27, और लौसौ कितना है 162।
क्या निकालना है? दूसरी संख्या निकालना। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? यानी a गुने b बराबर क्या होता है? यानी दो संख्याओं का गुणनफल, a पहली संख्या, b दूसरी संख्या। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? मौसौ गुने लसौ। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? मौसौ गुने लसौ। तो a का मान कितना है? 54 दिया हुआ है और b का मान नहीं दिया हुआ है, यानी दूसरी संख्या निकालना ही है तो b का मान निकाल। तो मौसौ का मान कितना है? 27 और गुने लसौ का मान कितना है? 162। तो इससे क्या निकाल लेंगे? b। तो b बराबर क्या है उधर दाहिने साइड में? 27 गुने 162 बट्टा में गुना वाला है तो ये क्या हो जाएगा? भाग। अब ये 27 और 54 कट रहा है, कैंसिल हो रहा है तो कट देंगे। 27 दूनी 54, फिर 2 से 162 को भागा देंगे 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 एका 2। तो यानी b का मान कितना आ गया? 81। यानी दूसरी संख्या कितना हुआ? 81। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर। संख्याएं 12, 15, 21 का मौसौ होगा। तो पहले 12 का खंड कर लेंगे, 2 से लगाइए, 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? 15 का खंड, 3 से लगा 3 पंचे 15। अब उसके बाद 21 का, 3 से लगा 3 सत्ते 21। तो यानी कि 12 का गुणनखंड कितना कितना निकला? अभाज्य गुणनखंड 2 2 3। तो क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 3। यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 गुने 2 गुने 3। 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ? 3 गुने 5। 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 7। तो क्या लिखेंगे? 3 गुने 7। अब क्या निकालना है? मौसौ निकालना। तो मौसौ में क्या किया जाता है? जो सभी में कॉमन रहता है वो मौसौ होता है। तो इसमें सब में कॉमन ढूंढेंगे तो ये 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, तो 3 ले लेंगे। अब कोई संख्या कॉमन नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि मौसौ का मान कितना हो गया? 3। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0। 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0। तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला कि अगर कोई भी चीज का पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। यानी x के पावर 0 तो उसका मान कितना होगा? 1। तो कोई भी चीज का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? 1। तो यानी 8 के पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा? 1 गुने 2 के पावर 0 तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1। और 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1। तो ऑप्शन नंबर बी। √3 है एक, ऑप्शन में है परिमेय संख्या, बी में अपरिमेय संख्या, बी में सी में है अपरिमेय संख्या, बी में प्राकृतिक संख्या, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्या। √3 है एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 एक संख्या है, ऑप्शन ए में परिमेय संख्या, बी में अपरिमेय, सी में पूर्णांक, डी में प्राकृतिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। √5 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या।